नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, टेलीविज़न पर देखते होंगे कि आज भारत सरकार ने इस आयोग का गठन किया, आज इस राज्य सरकार ने इस तरह का कोई कमीशन बैठाया, इस कमीशन की ये रिकमेंडेशन है, इसको सरकार मान रही है और इनको नहीं मान रही। इस तरह की ये आम चर्चाएं चलती रहती हैं। भारत सरकार ने कल केजी बालाकृष्णन जी की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया है, जो कि भारत के पहले सीजीआई रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन जी रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया है, जिस आयोग के गठन मात्र से ही देश में सामाजिक और राजनीतिक रूप से हलचल तेज हो गई है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर ये आयोग किस तरह से काम करेगा और इस आयोग की रिकमेंडेशन क्या होंगी। हालांकि वो तो हमको भी बाद में पता चलेगा। ये एक 3 सदस्यीय कमेटी और कमीशन बनाया गया है, जो अपना अध्ययन करने के बाद भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा और उसके बाद सरकार का ये फैसला रहेगा कि वो उस रिपोर्ट को किस तरह से लेती है और उसकी कौन कौन सी रिकमेंडेशन को सरकार लागू करेगी। तो ये आयोग है SC ST वर्ग से संबंधित। जी हाँ, इस आयोग का मुख्य काम ये है कि जैसा आपने देखा होगा कि भारत में जो धर्मांतरण का मुद्दा है वो काफ़ी चर्चाओं में रहता है। तो होता यह है कि कुछ लोग जो खासकर के हिंदू धर्म में जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, जिन लोगों को विकास की धारा से जो पीछे छूट गए थे, जो लोग सामाजिक रूप से शोषित रहे हैं, उन लोगों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था की और उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ अधिकार उनको दिए, जिससे कि वो मुख्य धारा में आ सकें और सभी के साथ मिलकर के वो भी अपना जीवन जिएं। तो इसको लेकर के अभी एक कमीशन ये बनाया गया है कि भारत सरकार ने इस कमीशन को ये काम दिया है कि कुछ दलित वर्ग के लोग जो धर्मांतरण करके ईसाई और मुस्लिम धर्म को जिन्होंने अपनाया है, वो लोग अब ये बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं और इसको लेकर के भारत के उच्चतम न्यायालय में एक पिटीशन भी पड़ा हुआ है कि जो लोग SC ST के जो लोग हैं, जो लोग हिंदू धर्म के अंतर्गत SC जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों को हमको जैसे पता है कि 15% आरक्षण SC वर्ग को मिलता है और 7.5% का आरक्षण ST वर्ग को मिलता है। तो ये लोगों को तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग इस कारण से धर्मांतरित होकर के वो इस्लाम में या फिर ईसाईयत में गए कि यहाँ हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारा शोषण हो रहा है और ईसाईयत और इस्लाम के अंतर्गत कोई जातीय व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ हमारे साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, हमें सामाजिक रूप से बराबर का रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। तो इस तरह से कुछ लोगों ने एक मात्रा में धर्मांतरण किया और वो ईसाई और मुस्लिम बन गए। अब ये लोगों की इस तरह से सरकार से डिमांड है और उन्होंने कोर्ट में भी पिटीशन डाला है कि हम लोगों को भी SC का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए। यानी कि कुल मिला के साफ शब्दों में कहा जाए तो जो लोग दलित वर्ग से थे, SC समुदाय से थे, उन लोगों ने पहले धर्म चेंज करके मुस्लिम और ईसाई धर्म अपना लिया। अब वे लोग ये कह रहे हैं कि हमको भी SC जो लोग हिंदू धर्म के अंदर आते हैं, जो उनको लाभ मिलता है, वो हमको ईसाई और मुस्लिम धर्म के अंदर रह के वो लाभ चाहिए। तो इसको लेकर के बहुत दिन से ये चर्चा चल रही थी। तो भारत सरकार ने इसी के लिए एक आयोग का गठन किया है कि भाई आप इस पूरे केस की स्टडी कीजिए और हमें ये रिकमेंडेशन दीजिए कि क्या इस तरह का आरक्षण और SC का दर्जा दिया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं दिया चाहिए। हालांकि इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस पड़ा हुआ है, उसका भी फैसला पेंडिंग है, लेकिन इसको लेकर के राजनीति एकदम चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि जितना ये सामाजिक मुद्दा है उससे कहीं ज्यादा ये राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। क्योंकि भारत में दलितों के नाम पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा चलता है। अगर इसमें लोग ये कहेंगे कि जो SC ST मुस्लिम या ईसाई बने हैं उनको दलित का या SC का तमगा नहीं मिलना चाहिए, तो फिर वो वोट बैंक नाराज होगा। और यदि ये कहेंगे कि उनको भी मिलना चाहिए, तो फिर वर्तमान में जो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो SC वर्ग आता है वो इसका अभी से अपोज करने लग गया है और वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम पहले धर्म छोड़ के भागे और अब ये कह रहे हो हमको SC का दर्जा मिले, तो आपको SC का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के बहुत तेज राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया भी शुरू हो रही हैं और अब आए दिन आप इस पर नेताओं की टीका टिप्पणियां और पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में आप इसको फ्यूचर में भी देखेंगे।
इसको लेकर साथियों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने 2004-5 में भी एक कमीशन बैठाया था लगभग इसी मुद्दे से संबंधित, धर्मांतरण के मुद्दे से लेकर, और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भी दी थी। तो उसमें कुछ रिकमेंडेशन का तो ये मामला था कि इस तरह का हो जाना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने इसको स्पष्ट रूप से मना किया और उन्होंने ये तर्क दिया कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म के अंदर से धर्मांतरित होकर मुस्लिम और ईसाई बने हैं वहां उनको सामाजिक रूप से उनका अपग्रेडेशन हुआ है, उनको अब वहां जातीय तरह का भेदभाव नहीं सहना पड़ता, इसीलिए तो वो छोड़ के गए थे। लेकिन अब ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि हमने तो धर्मांतरण किया या फिर हमने धर्म चेंज किया था, लेकिन हमारे साथ यहां पर भी भेदभाव हो रहा है, तो इसलिए हमको एससी का दर्जा मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर इनके दोनों पक्षों में, इसके पक्ष में भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष में भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये 3 सदस्यीय आयोग बना है इसकी रिकमेंडेशन पर, अभी तो इसकी रिकमेंडेशन आने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन इसको लेकर के बहस बहुत तेज हो गई है और ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बनता जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है। और वोट बैंक जुड़े भी क्यों ना, क्योंकि कुछ व्यक्ति जब धर्मांतरित होकर इधर से उधर जा रहे हैं तो तब तो वो बड़ी सफाई दे रहे हैं कि हम यहां से ऐसे चेंज करेंगे, अब वो दोबारा से ये चाह रहे हैं कि हमने धर्म भी चेंज कर लिया और हमको इस तरह का ये लाभ भी मिलना चाहिए, एससी वर्ग का लाभ भी मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसको लेकर एक लंबी डिबेट है, ये हमें देखना होगा कि ये आयोग अपनी क्या इसको लेकर रिकमेंडेशन देता है और फिर सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर अपना क्या फैसला देता है। लेकिन हमें इतना जरूर इसके लेकर के ये सावधानी बरतनी पड़ेगी और ये देखना होगा कि जो एससी वर्ग में ये जो एससी का तमगा जो लोग लेना चाह रहे हैं, इसकी जो कोर इसकी जड़ है वो कुल मिला के 15% एससीओं को मिलने वाला आरक्षण है। वो लोग ये चाह रहे हैं कि हमको भी शिक्षा में आरक्षण मिले, हमको भी नौकरियों में आरक्षण मिले, हमको भी विधानसभा, लोकसभा और पंचायत के चुनावों में आरक्षण मिले जो एससी वर्ग को मिलता आता रहा है। तो कुल मिलाकर के निगाह उस 15% आरक्षण पर है। घुमा फिरा करके बात कुछ भी कही जाए, उस लाभ को लेने के लिए ये सारे के सारे पिटीशन डाले जा रहे हैं और ये पूरी की पूरी बहस छिड़ी जा रही है। भारत सरकार ने इसको लेकर आयोग बनाया है, उसकी रिपोर्ट का हमको भी इंतजार रहेगा कि क्या रिकमेंडेशन आती है, और आगे भी इसको लेकर कोई अपडेट आएगी तो हम आपको सूचित करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। नमस्कार।